गुनाह नाल आज तक रजया कोई नहीं। हाँ, इसलिए बेहतर है कि इसको पहले ही कंट्रोल कर लो। रजया कोई नहीं गुनाह नाल, कायनात च नहीं रख सकता कोई गुनाह। पहले जनाब खाली तस्वीर होंदियां सन, फिर VCR आया, फिर पता नहीं की आया, फिर गंद आया, फिर गंद आया, फिर गटर खुल गया घर में। तो हुण 5-5 गटर घर खुले जी, VCR अलहदा, नैट अलहदा, फलानी शाह। एक गटर कहते जी घर जादू हो गया। मैं आखो चलिया जादू नहीं हो गया, जिस घर 5 गटर खले होवन उत्थे बदबू ही आनी, उत्थे की आना। कोई जादू शादू कोई नहीं, जादू एडा ही हुजूर दे गुलामा ते जादू होना। मुसलमान फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद इसका कोई पावर है। बिस्मिल्लाह ते इस्म अल्लाह दा, सुल्तान साहब फरमाते हैं बिस्मिल्लाह ते इस्म अल्लाह दा ते भी गणा भारा हो नाल शफात सर्व। फरमाते हैं बाकी इस्लाम ते इस्लाम है, बिस्मिल्लाह दा ही जवाब कोई नहीं। हाँ जी, ते साढ़े घर में बिस्मिल्लाह पढ़ियां जांदियां, मामा हर शय नूं हथ पांदियां बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सदके या रसूलल्लाह जे पढ़नियां होंदियां तो फिर इंज होना सी। मैं 8 गज की पग बधी हुई, साड़ी कुड़ियां दे सिरां ते दुपट्टे नहीं खड़ाउंदे, आखिर कोई वजह ते है। मैं 22 जून नूं भी पग बंदा, मेरा सिर दर्द कद नहीं होया। ते मुसलमानां दी कुड़ियां नूं हुक्म है भाई या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। मेरे हबीब हुक्म दे दो अपनी बीवियां नूं, अपनी बेटियां साहबजादियां नूं हुक्म दे दो, मुसलमान औरतां नूं हुक्म दे दो घरों निकलन ते बड़ियां बड़ियां चादरां पान, पता लगे मुसलमानां दी बेटी आ रही। हर चीज को फैशन बना के रख दिया। कुरान की नुसूस कतिया के साथ मजाक किया जा रहा है। जजा ने एवं तो बकवास थोड़ा किया उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाद सूद की जब बात चल रही थी तो उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो मदरसा खोल दे। सूद जो है मदरसों का मसला तो नहीं है, ये तो कुरान हदीस का मसला है, ये तो कुरान सुन्नत का मसला है, अल्लाह रसूल का मसला है सूद का। अल्लाज़ीन, मैं कुरान पढ़ने लगा, अल्लाज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बयउ मिस्लुर रिबा व हल्लल्लाहुल बयअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाहि व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फ़लकुम रूऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। मैं पौना रकू पढ़ देता है थोड़े सामने। कुरान सूद के बारे मौजूद है। जितना भी कोई बड़ा मुजरिम होएगा ना, क़यामत वाले दिन झल्ला नहीं खड़ा होएगा, पागल नहीं खड़ा होएगा। कुरान फरमांदा सूद खोर क़यामत वाले दिन भी झल्ले खड़े होंगे, झल्ले खड़े होंगे। मैदान माशरे भी टकरा मार रहे होंगे, लोग धक्के देंगे पर होए, हर बंदे ने अपनी अपनी पई होएगी। तो पूछणगे कौन है जेड़ा आज भी झल्ला खड़ा होया? उन्हें कहा तुहानू पता नहीं है सूद खोर है, दुनिया ते सूद खांदा सी। आज सुप्रीम कोर्ट इस कुरान की आयत का मजाक उड़ा रहा है, कहने लगा मदरसे खोल दें। ये मदरसों का मसला है या कुरान का मसला है? और वाहिद हुक्म है कुरान है, जितना भी कोई बड़ा जुर्म करे, लेकिन रब ने लड़ाई का हुक्म नहीं दिता भाई तुसी अल्लाह रसूल नाल जंग करो। ये वाहिद हुक्म है, फरमाया जेड़े मुसलमान सूद खा तो बाज नहीं आते अल्लाह रसूल नाल ऐलान जंग करो। दसो जी, अमरीका नाल साड़ी हुकूमत जंग कर ना सकी, लेकिन अल्लाह रसूल ना सुप्रीम कोर्ट ने जंग कर दी। कहने लगा जो नहीं खाना चाहता वो न खाए, जो खाना चाहता है उसको अल्लाह पूछेगा। तो मैं कह जेड़ा कातिल है उन्होंने भी अल्लाह पूछेगा, तू कुर्सी छड़ के घर आ। चोर नूं भी रब पूछ लवेगा, तू इस कुर्सी ते की लैन बैठा? अपने मनसब के खिलाफ, यानी इतना यहूद नसारा के ये एजेंट बन चुके हैं, इनको अपने मनसब यानी ना पाकिस्तान का इनको ख्याल है, ना अल्लाह रसूल का इनको कोई हया है, ना बानियान पाकिस्तान का इनको कोई हया है। ये बिल्कुल पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। ठीक है, अकलीतों को जो मेरे आका ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, किसी ने भी अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, लेकिन अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ का ये माना नहीं है कि तुम उनकी होलियों के अंदर जाकर अपने ऊपर रंग डलवाओ, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है अकलीतों। मैं अब इस मौजू पर तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। अकलीतों का जो इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया वो तो बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे आका ने खुद फरमाया
फरमाया मन कतला मुआहिदन मिन गैर कुनातिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। फरमाया जिसने किसी गैर मुस्लिम मुआहिद को मारा, जिस तरह साढ़े मुल्क की ईसाई रहते बगैर वजह तो मारा, अगर कोई गुस्ताखी रसूल मुसलमान करे वो नहीं बच सकता, ईसाई की तो बचना। हाँ बगैर वजह तो हुजूर ने फरमाया सिर्फ इस वजह तो उन्हें मार दिता कि काफिर है, रहंदा सी वो मुसलमानों के मुल्क च पनाह लैके काफिर। हुजूर ने फरमाया मेरे किसी उम्मती ने मार दिता बिला वजह किसी काफिर नो, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उससे जन्नत हराम कर देगा, वो जन्नत ही नहीं जाएगा। इससे बड़ा इंसानियत के हुकूक की क्या कौन बात करेगा। फारूक आजम फतेह बैतुल मुकद्दस के दौरान जब बैतुल मुकद्दस फतेह हो गया, हजरत उमर गए तो यहूदी आप अपने कनीसे च लै गए। जिस तरह आप फाते की हैसीयत ना होते उन्हें विखाया जी साडा इबादत खाना है, इबादत खाना है। जदों हजरत उमर वेख रहे सन तो नमाज का टाइम हो गया, यहूदी मौलविया ने क्या जनाब इत्थे नमाज पढ़ लो कोने च। हजरत उमर फरमाया मैं नहीं पढ़नी इत्थे। हालांकि हजरत उमर को पता था मेरे आका के पांव मुबारक लगने की वजह से जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, हुजूर ने फरमाया जब मैंने इस धरती पर ज़ाहिरी हयात में कदम रखा तो मेरी वजह से सारी जमीन मस्जिद भी बन गई और पाक भी हो गई। मस्जिद का क्या मतलब है, पहली उम्मतों में 1,24,000 कमो बेश जितने नबी रसूल गुजरे उन्होंने अपने दौरे सिवाय इबादत खाने तो अल्लाह की इबादत नहीं सी हो सकती। मेरे आका तशरीफ लाए थे जेड़ा उम्मती जिथे भी मुसल्ला बिछावे नमाज पढ़ लो, ये सिर्फ हुजूर की खुसूसियत है। हजरत उमर को ये बात पता थी, लेकिन इसके बावजूद आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे इस इबादत खाने में नमाज नहीं पढ़नी। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया मैं नमाज पढ़ के चला गया तो फिर बाद मुसलमानों ने कहना उमर इत्थे नमाज पढ़ी, उन्होंने तो को खस के अपनी मसीत बना लेना। उमर इत्थे नमाज नहीं पढ़ता मतलब तो कोई जुल्म ना हो जाए मेरे तो बाद। दसो जी इस तो वड्डा अकलीतां नूं कौन तहफ़्फ़ुज़ दे सकता? हर बंदा उठ के जी अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पाकिस्तान में, केड़ी अकलीतां है? सारे जनाब लगे फिरदे सवेरे उठ के झाड़ू देने, किसी ने उन्होंने चंड भी कभी नहीं किसी ने मारी। लेकिन जेड़ा हुजूर के बारे गल करे वो तो काबे के खिलाफ ना भी निपटे होवे तो नहीं बच सकता। हाँ जी इब्ने खतल काबे के खिलाफ ना लिपटे हुए सी फतेह मक्का वाले दिन। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ शेर लौंडियां रखियां सन गाण वालियां, हुजूर के खिलाफ शेर पढ़वांदा सी। मेरे आका ने फरमाया जिथे लब्बे इनू कत्ल कर दो। इनू जदों पता चलिया तो काबे के खिलाफ अंदरों चढ़द्या चढ़द्या उत्ते जा चढ़िया, तुहानू पता है काबे के खिलाफ बड़े बड़े रस्सियां नाल बंधिया हुंदा, उत्ते जा विचकार जाके लटक गया, इधर काबे के खिलाफ इधर काबे शरीफ की दीवार। सहाबा ने आके अर्ज की हुजूर हुण फरमाओ वो तो काबे के खिलाफ हुआ मुतअल्लिकुन बिअस्तारिल काबत, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। हुजूर वो तो काबे के खिलाफ से लिपटा हुआ है, अब फरमाएं यहाँ तो जू मारने की इजाजत नहीं है, अब फरमाएं क्या है? मेरे आका ने फरमाया उक्तुलू हो, फरमाया मेरे गुस्ताख के लिए अब भी माफी नहीं, उसको वही कत्ल कर दिया जाए। नारे तहसीन, नारे हैदरी, ताज खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज खत्म नबूवत।